अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जनाजे की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि नमाज जनाजा किस तरह अदा करना चाहिए। बहुत ही आसान है, ये और नमाज़ों की तरह नहीं है। इसमें ना ही रुकू होता है, ना ही सजदा होता है, और इसमें कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी जाती है, कुरान की कोई सूरत पढ़ी नहीं जाती है। और इतनी आसान है ये, मैं आपको समझाऊँगा बस। मैंने आपको अगर समझा दिया और आपने समझ लिया, समझ लो आप सीख गए। आपका समझना ही सीखना है, और यकीनन आप जब समझ लेंगे तो खुद कहने लगेंगे अरे ये तो हमें याद है, और यकीनन आपको याद है, सिर्फ आपको समझना है। और इसमें दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। अगर मैयत नेक है तो नमाज़ पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है, और अगर नमाज पढ़ने वाला नेक है तो मैयत की बख्शिश हो जाती है। तो ये दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं इसमें, बाकी की फजीलत इसकी बहुत है। सुनिए, अब ये नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया कहलाती है, यानी कि ये नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसका मतलब ये होता है कि बस्ती के चंद लोगों ने मिलकर अगर जनाजे की नमाज़ अदा कर ली तो बस्ती के इलाके के सब लोग बरी ज़िम्मा हो गए, कोई गुनाहगार नहीं होगा। और 5 वक्त की नमाज़ में ऐसा होता है कि अगर 15-20 लोग पहुँचे और उन्होंने नमाज़ को अदा कर लिया, और बाकी के जितने लोगों ने नमाज़ को अदा नहीं किया, बस्ती के इलाके के सब गुनाहगार होंगे जिसने नमाज़ को अदा नहीं किया है। 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है और ये नमाज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है, बस ये फ़र्क है। ये अब जानिए, जनाजे की नमाज में 2 फ़र्ज़ होते हैं, क़याम करना यानी खड़े होकर के नमाज़ को अदा करना, और 4 तकबीरें कहना। बस ये 2 फ़र्ज़ हैं। अब किस तरह से नियत करेंगे आप, नमाज का तरीका सीख लीजिए, समझ लीजिए, बस सीखी हुई क्या आप सीखे हुई हैं। नियत की मैंने नमाज जनाजा की 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और दुआ इस मैयत के लिए। और मुक्तदी यानी कि नमाज पढ़ रहा है इमाम के पीछे, तो इतना आपको इतना, और कह लेना पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। याद रहे कि सर जो है इस तरह से ना करें, जब तकबीर कहें अल्लाहु अकबर ऐसे ना करें, सजदे की जगह पर निगाह जमी हुई होना चाहिए। बस आपको जब हाथ बांध लेना है नाफ के नीचे, फिर आपको सना पढ़ना है, वही सना जो अक्सर नमाजों में पढ़ी जाती है, वही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। ये लफ्ज़ मिला हुआ है, इसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया एक जुमले का, व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। अगर बजल्ला सनाउका नहीं भी कहेंगे तब भी नमाज दुरुस्त है, लेकिन फिर भी कह लेना, क्योंकि वो काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा बेहतरी हो। तो अब दूसरी तकबीर हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमें जो है सजदे की तरफ तो निगाह रखना है जमा करके, और हाथों को उठाना नहीं है, हाथ बंधे ही रहें। दूसरी तकबीर कहती है अल्लाहु अकबर। अब आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, जो और नमाज़ों में पढ़ी जाती है। अब उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ ली, अब तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। तो अब आपको मैयत के लिए दुआ करनी है। दुआ पढ़ना है तो आपको मैं बताता हूँ। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जनाजा किसका है। मर्द और औरत अगर बालिग हैं तो उसकी दुआ अलग है, एक ही दुआ है, और नाबालिग लड़का और लड़की की दोनों की दुआ अलग अलग है। दोनों अगर बच्चे नाबालिग हैं तो दोनों की दुआ अलग अलग है, और जो बालिग हैं उनकी दुआ एक ही है। अब दुआ कौन सी पढ़नी है मैं आपको बता दूंगा आखिर में, कि अगर दुआ याद नहीं है तब तक के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, और जब तक आप ये याद करते भी रहें। तो सुनिए, हमें पढ़ना होगी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये पढ़ना है। नाबालिग लड़का है तो ये पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। नाबालिग लड़की है तब ये दुआ पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। ये दुआ पढ़ना है। अगर चाहिए दुआ याद ना भी हो तब आप ये पढ़ लेना अल्लाह रब्बना आतिना, ये भी कह सकते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। अगरचे ये भी याद ना हो तो अलहम्दु शरीफ ही पढ़ लेना। फ़िलहाल आपको ये याद करना ही करना है, जब तक आप नहीं याद, जब तक आप काम चला सकते हैं अलहम्दु शरीफ से ही।
اب چوتھی تکبیر کہہ دینا، ہمیں دعا پڑھ لی، اب چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو فوراً ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف سلام پھیرا تو ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری طرف سلام پھیر دیا تو دوسرا ہاتھ پھیر دیا، یہ غلط ہے۔ چوتھی تکبیر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، فوراً دونوں کو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آسان طریقہ میں نے لفظوں میں سمجھا دیا، آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو، کمنٹ کیجئے۔